नमस्कार दोस्तों। तो आज की इस क्लास में हम देखने वाले हैं पिछले 8 महीने का संपूर्ण करंट अफेयर्स। दोस्तों आज जो है ये पार्ट 6वां है। इसके पहले हमने आपको 5 पार्ट करा दिए हैं। अगर आप लोगों ने उनको नहीं देखा तो उसकी प्लेलिस्ट बनी हुई है, तो वहां जाकर उनको देख लीजिएगा। दोस्तों हम आपको बेस्ट टॉप को 800 क्वेश्चन कराने वाले हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों क्लास को शुरू करते हैं। साथियों हमने जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। साथियों हमने जो है 250 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। आज जो है क्वेश्चन नंबर 251 से करने वाले हैं। साथियों क्वेश्चन नंबर 251 है कि वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2.0 केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहां से लॉन्च किया है। तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा असम से। ठीक है, अमित शाह दोस्तों भारत के वर्तमान गृह मंत्री और सहकारिता मंत्री हैं। वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम का दोस्तों मुख्य उद्देश्य है चीन सीमा से सटे जो भारतीय गांव हैं इनका विकास करना है। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली जो रेखा है इसको क्या कहते हैं। साथियों इसका आंसर हो जाएगा रेड क्लिफ रेखा इसको कहते हैं। मैकमोहन रेखा दोस्तों भारत और चीन के बीच में है और जो डुरंड रेखा है दोस्तों ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। ठीक है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्डरली बजट यानी कि जो वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग बजट है ये पेश करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों यहाँ पर जो केरल राज्य है ये पहला राज्य है। साथियों जो केरल है भारत का सबसे साक्षर राज्य है और यहाँ की जो राजधानी है तिरुवनंतपुरम है और जो वर्तमान मुख्यमंत्री दोस्तों है यहाँ के यह पिनराई विजयन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है बीबीसी इंडियन स्पोर्ट्स वुमन ऑफ द ईयर का जो खिताब है ये किसने जीता है। साथियों आंसर हो जाएगा स्मृति मंधाना जो है ये खिताब जीता है। ये जो स्मृति मंधाना है भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज हैं और वे विमेन्स प्रीमियम लीग यानी कि WPL के पहले सीजन की सबसे महंगी खिलाड़ी भी थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है। साथियों आंसर हो जाएगा स्पेन जो है ये पहला यूरोपीय देश है। अगर साथियों आपसे पूछा जाए जो स्पेन है इसकी राजधानी क्या है तो मैड्रिड दोस्तों इसकी राजधानी है और यहाँ की जो मुद्रा है यूरो है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गणतंत्र दिवस 2026 की झांकियों में प्रथम स्थान किस राज्य की झांकी को मिला है। साथियों आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र की झांकी को जो है पहला स्थान मिला है। भारत ने दोस्तों 26 जनवरी 2026 को अपना 77वां गणतंत्र दिवस मनाया था। ये भी जो है एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है और दोस्तों 1950 में इसी दिन जो है भारत का संविधान लागू हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए बाइक दीदी योजना किस राज्य या केंद्रशासित प्रदेश में शुरू की जाएगी। दोस्तों ये जो ए बाइक दीदी योजना है ये दिल्ली में शुरू की जाएगी। दिल्ली के दोस्तों जो वर्तमान मुख्यमंत्री हैं अतिशी हैं और जो उपराज्यपाल हैं ये विनय कुमार सक्सेना है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। दोस्तों यहाँ पर हमने जितने क्वेश्चन लिए हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जो है इस क्लास में लास्ट तक बने रहिएगा। और साथियों अगर आपको क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों आप लोग जो है कमेंट जरूर करिएगा कि आप लोगों को क्लास कैसी लग रही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है 95 देशों को जोड़कर पहले वैश्विक बिग कैट शिखर सम्मेलन की जो मेजबानी है कौन सा देश करेगा। साथियों इसकी जो मेजबानी है भारत करेगा। कौन सा देश करेगा। साथियों इसकी मेजबानी है ये भारत देश करेगा और भारत ने दुनिया की 7 बड़ी बिल्लियों शेर, बाघ, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जागुआर और चीता के संरक्षण के लिए इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस की शुरुआत की थी। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वज्र प्रहार सैन्य अभ्यास का जो 16वां संस्करण है ये भारत और किस देश के बीच शुरू हुआ है। तो दोस्तों ये जो है अमेरिका के बीच शुरू हुआ है। भारत और अमेरिका के बीच जो है ये अभ्यास शुरू हुआ है। ये जो दोस्तों वज्र प्रहार है ये भारत और अमेरिका के विशेष बलों के बीच होने वाला एक संयुक्त अभ्यास है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है। तो ये जो है भारत और जापान के बीच आयोजित होता है। दोस्तों भारत और जापान के बीच अन्य प्रमुख अभ्यास जीमेक्स और सिन्यू मैत्री भी आयोजित किए जाते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला जाति मुक्त गांव सौंदला किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों जो गांव है ये महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। और साथियों अगर आपसे पूछा जाए जो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है तो मुंबई को दोस्तों भारत की आर्थिक राजधानी भी कहा जाता है महाराष्ट्र की। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट साथियों है बंगला युवा साथी योजना किस राज्य द्वारा शुरू की गई है।
दोस्तों जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल के द्वारा जो है बांग्ला युवा साथी योजना शुरू की गई है। पश्चिम बंगाल के दोस्तों मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी हैं, और यहाँ का जो सुंदरबन दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, पेलो एआई का शुभारंभ किस राज्य में किया गया है? दोस्तों जो पेलो एआई है इसका शुभारंभ आंध्र प्रदेश राज्य में किया गया है। दोस्तों आंध्र प्रदेश सही आधार पर जो है गठित होने वाला भारत का पहला राज्य बना था, और दोस्तों इसका गठन कब हुआ था? तो 1953 में हुआ था। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो दोस्तों इसको नोट करिएगा, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो ये जो भारत का पहला नेशनल काऊ कल्चर म्यूजियम है ये मथुरा में आयोजित किया जा रहा है। मथुरा दोस्तों उत्तर प्रदेश में यमुना नदी के किनारे स्थित है, और इसे जो है भगवान कृष्ण की जन्मस्थली के रूप में जाना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश में यूपीआई की शुरुआत हुई है? दोस्तों ये जो है इजराइल में हुई है। कहां पर हुई है? अच्छा आंसर हो जाएगा इजराइल में हुई है इसकी शुरुआत। दोस्तों जो यूपीआई है इसका फुल फॉर्म अगर आपसे पूछ लिया जाए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, ये जो है इसका फुल फॉर्म होता है, और इसे दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई ने विकसित किया है। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेना का पाविर नामक एचआईवी इंजेक्शन किस देश ने शुरू किया है? तो दोस्तों जो इंजेक्शन है ये जिम्बाब्वे ने शुरू किया है, और ये जो दोस्तों जिम्बाब्वे है ये एक अफ्रीकी देश है, और यहाँ की राजधानी जो है हरारे है। ठीक है, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, दुनिया का सबसे बड़ा रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च करने वाला देश कौन बन गया है? तो साथियों जो चीन है ये, तो दोस्तों ये जो है सबसे बड़ा देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगर साथियों से पूछा जाए जो चीन है इसकी राजधानी क्या है, तो बीजिंग जो है इसकी राजधानी है, और यहाँ की दोस्तों जो आधिकारिक मुद्रा है युआन या रेनमिंबी है। ये भी आप लोग नोट कर लीजिएगा, एग्जाम में दोस्तों इस मुद्रा पूछी जा सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, T20 क्रिकेट में 700 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज कौन बने हैं? दोस्तों जो पहले गेंदबाज हैं ये राशिद खान बने हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राशिद खान दोस्तों अफगानिस्तान के स्टार लेग स्पिनर हैं। कौन है दोस्तों ये जो है स्टार लेग स्पिनर हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, चपाता मिर्च जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है किस राज्य से संबंधित है? तो दोस्तों ये जो चपाता मिर्च है ये जो है तेलंगाना राज्य से संबंधित है। कहां संबंधित है? तो आंसर हो जाएगा तेलंगाना से संबंधित है ये। या अगर आपसे पूछ लिया जाए जो जीआई टैग है ये दोस्तों कितने वर्ष के लिए मान्य होता है? तो आंसर हो जाएगा 10 वर्षों के लिए जो है ये मान्य होता है। और पहला जो जीआई टैग है ये किसको दिया गया था? तो आंसर हो जाएगा दार्जिलिंग चाय को जो है पहला जीआई टैग दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत और नेपाल के बीच में कौन सा संयुक्त सैन्य अभ्यास आयोजित किया जाता है? तो साथियों यहाँ पर जो सूर्य किरण है ये जो है भारत और नेपाल के बीच में आयोजित किया जाता है। अगर साथियों आपसे पूछ लिया जाए कि जो गरुड़ शक्ति है ये किसके बीच में आयोजित किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा भारत और इंडोनेशिया के बीच में। लेकिन दोस्तों अगर आपसे वहीं से पूछ लिया जाए कि जो मित्र शक्ति है ये दोस्तों किसके बीच किया जाता है आयोजित? तो आंसर हो जाएगा भारत और श्रीलंका के बीच में। ठीक है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा 28 फरवरी को जो है राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। यह दिवस जो है प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक सीवी रमन द्वारा जो है रमन प्रभाव की खोज की याद में मनाया जाता है, और उन्हें दोस्तों इसके लिए जो है 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला था। ठीक है, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि रमन इफेक्ट की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? तो साथियों आंसर हो जाएगा सीवी रमन ने जो है इसकी खोज किया था। रमन प्रभाव दोस्तों प्रकाश के प्रकीर्णन से संबंधित है। ठीक है, और सीवी रमन भारत रत्न पाने वाले जो है पहले वैज्ञानिकों में से एक थे। तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, कंप्यूटर साक्षरता दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों जो कंप्यूटर साक्षरता दिवस है ये जो है 2 दिसंबर को मनाया जाता है, और इस दिवस की शुरुआत जो है भारतीय कंपनी NIIT द्वारा 2001 में
अपनी 20वीं वर्षगांठ पर की गई थी। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, आ सकता है एग्जाम में कि जो है इसकी शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो 2001 में जो है इसकी शुरुआत की गई थी। दोस्तों अगला क्वेश्चन है कि भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी कहाँ खोली गई है, बताइए। तो जो भारत की पहली ब्रेल लाइब्रेरी है ये जो है लखनऊ में खोली गई है। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। साथियों जो ब्रेल लिपि है इसका आविष्कार लुई ब्रेल ने किया था। किसने किया था? जो लुई ब्रेल दोस्तों है इन्होंने जो है इसका आविष्कार किया था, जो दृष्टि बाधित लोगों के पढ़ने और लिखने के काम आती है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर कौन सा है? तो आंसर हो जाएगा जो लखनऊ शहर दोस्तों है, ये जो है यूनेस्को की क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में शामिल होने वाला भारत का दूसरा शहर है। साथियों जो हैदराबाद है इस श्रेणी में शामिल होने वाला भारत का पहला शहर था, ये भी ध्यान रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, साथियों जो यूनेस्को है इसका मुख्यालय कहाँ पर है? तो ये जो है पेरिस फ्रांस में इसका मुख्यालय है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय डाक दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों जो राष्ट्रीय डाक दिवस है ये 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। ध्यान दें कि जो विश्व डाक दिवस दोस्तों है ये 9 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लेकिन साथियों यहाँ पर पूछा क्या गया था? राष्ट्रीय डाक दिवस के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा 10 अक्टूबर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है गोवा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? साथियों जो गोवा मुक्ति दिवस है ये 19 दिसंबर को मनाया जाता है और 19 दिसंबर 1961 को भारतीय सेना ने ऑपरेशन विजय के माध्यम से गोवा को पुर्तगालियों के कब्जे से मुक्त कराया था। किस ऑप्शन के तहत? दोस्तों ऑपरेशन विजय के द्वारा। ठीक है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा, आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्राचीन भारतीय विज्ञान पर राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? दोस्तों ये जो है आईआईटी धनबाद में जो है इसका आयोजन किया गया है। जो आईआईटी धनबाद दोस्तों है इसको पहले इंडियन स्कूल ऑफ माइंस के नाम से जाना जाता था। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है दुबई में एआई इनोवेशन सेंटर किस आईआईटी ने लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो है आईआईटी मद्रास ने लॉन्च किया है, तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों जो आईआईटी मद्रास है इन्होंने जो है अपना पहला अंतरराष्ट्रीय परिषद तंजानिया के जंजीबार में खोला था। कहाँ पर खोला था? तो तंजानिया के जंजीबार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइबर क्राइम को रोकने के उद्देश्य से ऑपरेशन क्रैकडाउन किस राज्य की पुलिस ने शुरू किया है? तो दोस्तों जो ऑपरेशन क्रैकडाउन है ये जो है तेलंगाना राज्य की पुलिस ने शुरू किया है। अगर दोस्तों आपसे पूछ लिया जाए जो तेलंगाना है इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 2 जून 2014 को दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और दोस्तों अगर आपसे पूछा इसकी राजधानी क्या है? जो हैदराबाद है इसकी ये राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राज्य के जंगलों में ब्लू पिक गिल मशरूम की खोज हुई? तो दोस्तों जो ब्लू पिक गिल मशरूम है इसकी खोज जो है तेलंगाना राज्य में हुई है। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी। यह दोस्तों मशरूम की एक दुर्लभ प्रजाति है। कौन? ब्लू पिक गिल। तेलंगाना दोस्तों अपने काकतीय रुद्रेश्वर यानी रामप्पा मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है जो यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है पाक्योंग एयरपोर्ट का नाम बदल करके दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी त्रिलोचन पोखरेल के नाम से रखा जाएगा और यह एयरपोर्ट कहां पर है? तो दोस्तों जो एयरपोर्ट है ये कहां पर है? सिक्किम में है। ठीक है, दोस्तों जो पाक्योंग एयरपोर्ट है ये सिक्किम का पहला और भारत के सबसे ऊंचे हवाई अड्डों में एक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला 100% जैविक राज्य कौन सा है? दोस्तों यहाँ पर जो सिक्किम है ये भारत का पहला 100% जैविक राज्य है। सिक्किम को दोस्तों 2016 में पूर्ण जैविक राज्य घोषित किया गया था और कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान भी जो है यहीं पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दोस्तों जो कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है सिक्किम में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नारी अदालत की शुरुआत किस राज्य में की गई थी? जो दोस्तों ये जो नारी अदालत है इसकी जो शुरुआत है ये जो है सिक्किम राज्य में की गई थी। कहाँ पर की गई थी? तो सिक्किम राज्य में दोस्तों इसकी शुरुआत की गई थी। और दोस्तों जो नारी अदालत है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है अगर आपसे पूछ लिया जाए तो ग्रामीण स्तर पर महिलाओं से जुड़े विवादों का त्वरित समाधान करना, ये जो है इसका उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन है एनजीटी ने किस राज्य को सुआव नदी को राप्ती नदी की सहायक नदी का दर्जा बहाल करने का निर्देश
दिया है? दोस्तों ये जो है उत्तर प्रदेश ने दिया है। दोस्तों जो एनजीटी है इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 2010 में जो है इसकी स्थापना हुई थी। और दोस्तों जो राप्ती नदी है इसके जो किनारे शहर बसा है कौन सा है, जो दोस्तों जो गोरखपुर शहर है ये राप्ती नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि पूरे देश में सोलर रूफटॉप इंस्टॉलेशन के मामले में कौन सा राज्य नंबर 1 पर है? दोस्तों ये जो गुजरात राज्य है ये नंबर 1 पर है। गुजरात जो है दोस्तों भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य है और सौर ऊर्जा के क्षेत्र में ये अग्रणी है। अगला क्वेश्चन है कि भारत का पहला प्राइवेट रेलवे स्टेशन कौन सा बना है? तो साथियों जो पहला प्राइवेट स्टेशन है रेलवे स्टेशन ये जो है गोमती नगर जो कि लखनऊ में है ये बना है। साथियों जो गोमती नगर है स्टेशन को विश्व स्तरीय सुविधाओं के साथ पुनर्विकसित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक जिला एक व्यंजन योजना किस राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई है? दोस्तों ये योजना है एक जिला एक व्यंजन, ये जो है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू की गई है। दोस्तों जो योजना है ये एक जिला एक उत्पाद इसकी तर्ज पर शुरू की गई है ताकि स्थानीय व्यंजनों को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत और किस देश ने एआई सहयोग को बढ़ावा देने के लिए सिटक यानी कि इंडिया टेक्नोलॉजी एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉरिडोर लॉन्च किया है? दोस्तों जो स्वीडन ने लॉन्च किया है। अगर आपसे पूछा जाए कि स्वीडन दोस्तों है इसकी राजधानी क्या है, तो स्टॉकहोम है और यहीं पर जो है दोस्तों नोबेल पुरस्कार शांति को छोड़ करके दिए जाते हैं। ठीक है, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि देश का पहला सेमीकंडक्टर प्लांट कहां बनकर तैयार हुआ है? दोस्तों जो प्लांट है ये साड़ंद यानी दोस्तों गुजरात में बनकर के ये तैयार हुआ है। इस प्लांट जो स्थापना है माइक्रोन टेक्नोलॉजी के सहयोग से की गई है जो भारत को चिप निर्माण का हब बनाएगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस कब मनाया गया है? बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो ये जो विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस है ये कब मनाया गया है? आंसर हो जाएगा 1 मार्च को। इस दिवस का जो मुख्य उद्देश्य दोस्तों है नागरिक सुरक्षा के महत्व और आपदाओं से बचाव के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। दोस्तों इंटरनेशनल सिविल डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है ये जो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में है, ये भी आप लोग ध्यान कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है उत्कल दिवस या उड़ीसा दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? दोस्तों ये जो है 1 अप्रैल को मनाया जाता है। 1 अप्रैल 1936 को उड़ीसा एक अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। और दोस्तों उड़ीसा में प्रसिद्ध कोंकण सूर्य मंदिर यानी इसको जो है ब्लैक पैगोडा कहते हैं, ये भी दोस्तों यहीं पर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ऑटिज्म अवेयरनेस डे कब मनाया जाता है? दोस्तों ये जो है 2 अप्रैल को मनाया जाता है और यह दिन जो है ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित लोगों के जीवन में सुधार करने और उन्हें जागरूक करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों है राजस्थान में स्थित प्रसिद्ध माउंट आबू का नाम जो बदल करके क्या रखा गया है? साथियों आंसर हो जाएगा अबू राज रखा गया है। क्या रखा गया है? आबू राज रखा गया है इसका जो है नाम बदल करके। दोस्तों माउंट आबू है ये दोस्तों राजस्थान का एकमात्र हिल स्टेशन है और यहाँ प्रसिद्ध दोस्तों दिलवाड़ा जैन मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थान के जहाजपुर का नाम बदल करके क्या किया गया है? दोस्तों आंसर हो जाएगा यज्ञपुर जो है ये कर दिया गया है। जो राजस्थान की राजधानी है जयपुर है जिसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। और साथियों यहाँ के जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं ये कौन है? तो भजन लाल। और दोस्तों वर्तमान में जो राजस्थान के मुख्यमंत्री कौन है? तो भजन लाल शर्मा है। ठीक है, तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है छठी पीढ़ी की स्काई स्टिंग मिसाइल किस देश द्वारा विकसित की गई है? तो दोस्तों जो मिसाइल है ये इजराइल के द्वारा विकसित की गई है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अच्छा जो इजराइल है इसकी राजधानी है जेरूसलम और यहाँ की दोस्तों करेंसी है न्यू शेकेल है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है इजराइल की संसद को किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसको जो है नेसेट के नाम से जाना जाता है। और जो रूस की संसद को ड्यूमा, जापान की संसद को डायट और साथ ही जो अफगानिस्तान की संसद है इसको सोरा कहा जाता है। ये आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में इजराइल ने भारत की किस डिजिटल भुगतान प्रणाली की शुरुआत की है? दोस्तों ये जो है यूपीआई की शुरुआत किया है इजराइल ने। ठीक है,
यूपीआई को भारत में एनपीसीआई यानी नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था इसको। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग के तहत अटल इनोवेशन मिशन ने भारत का पहला स्टेट इनोवेशन मिशन किस राज्य में लॉन्च किया है? दोस्तों जो है त्रिपुरा में लॉन्च किया है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। जो नीति आयोग के अध्यक्ष हैं प्रधानमंत्री होते हैं, और त्रिपुरा तीन तरफ से दोस्तों बांग्लादेश से घिरा हुआ राज्य है, तो ये भी आप लोग यहाँ पर ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स 2.0 में किस राज्य को पहला स्थान मिला है? तो दोस्तों जो त्रिपुरा है इसको जो है पहला स्थान मिला है। जो भारत में पंचायती राज व्यवस्था है इसको बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। और 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है, तो ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो दोस्तों ये जो है हमने आपको 300 क्वेश्चन करा दिए हैं। ठीक है, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो आप लोग बताइए कमेंट बॉक्स में कि आप लोग क्लास ये कैसी लगी। ठीक है भाई, आपको क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन है कि संयुक्त सैन्य अभ्यास धर्म गार्जियन भारत और किस देश के बीच आयोजित होता है? ऑप्शन दोस्तों है जापान, ब्रिटेन, श्रीलंका या नेपाल। इसका दोस्तों आंसर जो है बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में क्या होगा। देखते हैं कितने बच्चे जो इसका सही जवाब दे पाते हैं। तो दोस्तों आशा करते हैं कि आप क्लास पसंद आई होगी, और अगर आपको क्लास पसंद है इसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिएगा, जिससे सभी क्लास का अपडेट भी आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।